गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। हमारी आज की साखी का विषय है एहसास। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निहारिका की भाभी वर्षा उसके मायके में आने पर कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। निहारिका का मन पीड़ा से भर गया। उसे मायके आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और उसकी भाभी कमर दर्द होने की बात कहकर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। निहारिका का भाई तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वर्षा के बच्चों ने दरवाज़ा खोला था और दरवाज़ा खोलने के बाद बच्चे भी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। निहारिका अकेले घर के आंगन में बैठी थी। उसे आज अपना मायका बड़ा पराया लग रहा था। पहले तो जब भी वो मायके आती थी तो उसकी भाभी और उनके बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते थे कि निहारिका क्या क्या उपहार लेकर आई है, और आज बस वो एक मिठाई का डिब्बा ही लेकर आई थी और वो मिठाई भी उसने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। साथ संगत जी, आखिरकार निहारिका से रहा नहीं गया। वो सोचने लगी कि अगर मेरी भाभी की कमर में दर्द है तो मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय पीकर शायद उन्हें अच्छा लगेगा और वो मेरे पास आकर बैठेंगी और बातें करेंगी। ऐसा सोचकर वो बेचारी रसोई में गई और उसने चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। रसोई से जब आवाज़ आने लगी तो वर्षा भी जल्दी से रसोई में आई। तब तक निहारिका ने चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ा दिया था। वर्षा ने जल्दी से गैस बंद करते हुए कहा, निहारिका ये क्या, तुम फालतू में गैस क्यों बर्बाद कर रही हो? अभी तो चाय पीने का समय भी नहीं है जो तुम अपने लिए चाय बना रही हो। निहारिका हैरान होकर कहने लगी, क्या हुआ भाभी, अगर मैं कुछ चाय बना भी लूँगी तो इसमें क्या परेशानी है? वर्षा बोली, देखो हम कोई अमीर तो है नहीं जो तुम मुँह उठाकर यहाँ चली आई। तुम्हारे पति को व्यापार में नुकसान हुआ है तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, और तुम यहाँ पर ज़्यादा समय तक रहने के बारे में तो सोचना भी मत। इतने दिनों तक तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? तो भाभी की बातें सुनकर निहारिका हैरान हो गई। पहले तो वो बेचारी जब मायके में आती थी तो उसकी भाभी उसे और ज़्यादा दिन रुकने के लिए मनुहार किया करती थी, और आज तो अभी उसे आए हुए 1 घंटा ही हुआ था और उसकी भाभी ने उसे इतना सुना दिया। उस बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज़ भी भर्रा उठी। वो कहने लगी, भाभी मुझसे इस तरीके से बातें क्यों कर रही हो, और क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके में आकर नहीं रह सकती? और वैसे भी मैं तो बस आप लोगों से मिलने आई थी, कोई मदद मांगने या रहने के लिए नहीं आई। आपकी बच्ची को बुखार हुआ था ना, तो मैं उसे देखने चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारा रिश्ता मेरे पति के व्यापार की नींव से जुड़ा है। अगर मेरे पति का व्यापार ठीक चले तो हमारा रिश्ता अच्छा होगा, और अगर उन्हें व्यापार में नुकसान हो तो क्या हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा? वो बेचारी अपने आंसू पोंछने लगी तो वर्षा गुस्से में बोली, देखो यहाँ पर रोने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो रसोई से बाहर जाने लगी। तब निहारिका ने भाभी को रोक कर कहा, सुनो भाभी, एक बात सुनकर जाना, ये चाय भी मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बना रही थी। तुम्हारे कमर में दर्द था ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे हाथों से बनी हुई चाय पीने लायक भी नहीं, और आज जिस रसोई में खड़ी होकर तुम मुझे चाय बनाने से रोक रही हो वो पूरी की पूरी रसोई मैंने बनाई थी। पूरे 70,000 रुपये लगाए थे मैंने, वो भी इसीलिए ताकि तुम्हें काम करने में परेशानी ना हो। पहले जब तुम नीचे बैठकर खाना बनाती थी तो तुम्हें कितनी परेशानी होती थी, तो मैंने ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए की थी। लेकिन शायद तुम उन स्वार्थी लोगों में से एक हो कि जिनका मतलब जब पूरा हो जाए वो तभी ही रिश्ते निभाना जानते हैं। जब मतलब ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म, और रिश्ते तो सुख दुख दोनों में साथ देते हैं ना, लेकिन बुरे समय में ही घटिया लोगों की पहचान होती है। जो रिश्ते केवल पैसे देखकर बनाते हैं, मुझे समझ में आ गया है कि तुम भी उन्हीं स्वार्थी लोगों में से एक हो। बस अपने काम निकालने भर के लिए तुम जैसे लोग रिश्ते बना लेते हैं। मेरा मायका मेरे रिश्तों से था, इन ईंट पत्थरों के मकानों से नहीं। आज तुमने मेरा मायका ख़त्म कर दिया।
लेकिन याद रखना, एक लड़की से तुमने उसका मायका छीना है ना, इसका फल तुम्हें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो बेचारी रोती हुई वहाँ से चली गई। तो वर्षा सोचने लगी कि चलो इस लड़की से छुटकारा मिला। जब वर्षा आंगन में आई तो उसकी ननद की लाई हुई मिठाई वहीं पड़ी थी। उसने मिठाई उठाकर फ्रिज में रखी और बेशर्म की तरह जाकर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारी निहारिका आहत मन से अपने मायके से लौट आई थी। उसने अपने भाई को फ़ोन करके सारी बात बताई और कह दिया कि अगर आपको मुझसे मिलना हो तो मेरे घर आ जाना, अब मैं मायके कभी नहीं आऊँगी। निहारिका के भाई ने अपनी पत्नी को समझाया कि वो निहारिका से माफ़ी मांगे, लेकिन वर्षा पति की बात भी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वर्षा की आंखों पर तो स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। वर्षा ना तो एक अच्छी भाभी थी और ना ही वो एक अच्छी ननद थी। वो जब भी अपने मायके में जाती थी तो वो अपने भाई और भाभी के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करती थी। वर्षा अपनी माँ को उनकी बहू के खिलाफ भड़काती थी। तो धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वर्षा की माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद तो सब दुख में डूबे थे, लेकिन जब 3 महीने के बाद वर्षा मायके पहुंची तो उसे वहां अपनापन नहीं लगा। वर्षा की भाभी ने उसे चाय बनाकर दी और वो अपने कमरे में चली गई। और वर्षा का भाई भी कुछ काम कर रहा था तो वर्षा अकेले बैठी थी, कोई उससे बोल भी नहीं रहा था। धीरे धीरे दोपहर होने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा था। आज मायके की दहलीज पर खड़ी वर्षा की आंखों के आगे खुद की ननद निहारिका के साथ किया हुआ दुर्व्यवहार आने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अपनी ननद का मायका छीन रही है तो एक दिन उसका मायका भी छीन जाएगा। आज वो मेहमानों की तरह गेस्ट रूम में बैठी थी और सोच रही थी कि सच में अपना किया हुआ घूम कर ज़रूर वापस आता है। आज मेरे भाई भाभी मुझे पूछने तक नहीं आए कि मुझे भूख लगी है या नहीं। मेरी भाभी ने कम से कम मुझे चाय तो पिलाई, लेकिन मैंने तो अपनी ननद को कभी चाय भी नहीं पिलाई थी। तो वर्षा भारी मन से यही सोचने लगी कि शायद अब मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। यही तो उसके कर्मों का फल था। वो जब भी माँ अपने मायके में आती थी तो वो अपनी माँ को उनकी बहू के खिलाफ भड़काती थी, अपने भाई भाभी में झगड़ा करवाती थी। तो उसने तो कभी अपने रिश्ते अच्छे बनाए ही नहीं थे, फिर उसकी भाभी उसे क्यों पूछती। लेकिन निहारिका ने तो हमेशा रिश्तों को संवार कर रखा। अपनी भाभी के लिए उसने बहुत कुछ किया। फिर भी वर्षा ने निहारिका से उसका मायका छीना। वर्षा अपना बैग लेकर बाहर निकलने को हुई, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस मुड़ी और अपनी भाभी को आवाज़ देते हुए बोली, भाभी ज़रा बाहर आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी भाभी कमरे से बाहर आई तो हैरानगी से बोली, आप जा रही हो? वर्षा बोली, हाँ मैं जा रही हूँ, और हो सके तो आज तक की मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने तो आपसे वो रिश्ता बनाया ही नहीं था कि आप मुझे मान सम्मान दें। इतना कहकर जब वो जाने लगी तो उसके भाई ने कहा, अब माँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरा मायका ख़त्म हो गया। अगर तुझे तेरी गलती समझ में आ गई है तो हम रिश्तों को संवारने की कोशिश करेंगे। ये सच है कि जितनी बार तू पहले मायके आती थी घर में झगड़े करवाती थी, इसीलिए मेरा मन भी तुमसे बात करने को नहीं करता था। लेकिन अब तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है तो हम मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई के गले लग गई और उसकी भाभी भी मुस्कुराने लगी। आखिर अब बड़ों के ना रहने पर बच्चे ही तो एक दूसरे का परिवार थे, और यहाँ पर तो एक गलती ठीक हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वर्षा वहाँ नहीं रुकी, वहाँ से निकलने लगी। वर्षा ने कहा कि अब मुझे अपनी दूसरी गलती भी सुधारनी है। मुझे मेरी ननद को उनका मायका लौटाना है, इसीलिए अब मुझे घर जाना ही होगा। वर्षा के भाई ने मुस्कुराकर उसको सहमति में सर हिलाया और फल वगैरह खरीद कर अपनी बहन वर्षा की विदाई की। उसकी भाभी ने उसे उपहार भी दिया। वर्षा बहुत खुश हुई, लेकिन इस बार वो उपहार नहीं बल्कि उपहार में छिपे प्यार को महसूस कर रही थी। तो वर्षा वहाँ से सीधे अपनी ननद निहारिका के घर पहुँची। अचानक से निहारिका ने जब अपनी भाभी को अपने घर पर देखा तो निहारिका ने सोचा कि सब ठीक तो होगा ना। वो घबराई हुई वर्षा के पास आई तो वर्षा ने दोनों हाथ जोड़कर निहारिका को कहा कि मैंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें बहुत कोसा और तुम्हें अपमानित करके तुम्हारे मायके से निकाला, लेकिन आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तुम्हारा मायका आज भी तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा है और मैंने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे माफ़ करना। आज तुम मायके मेरे साथ नहीं आई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी,
इतना कहकर वर्षा रो पड़ी। निहारिका को समझ नहीं आया कि अचानक से उसकी भाभी को ये क्या हो गया। निहारिका बोली, भाभी अभी भी मेरे पति का व्यापार कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं शायद पहले की तरह आपके लिए कुछ ला नहीं पाऊंगी। वर्षा ने निहारिका को कहा, मैं हूँ ही इसी लायक कि आप मुझे ऐसी बातें सुनाओ, लेकिन मैं सच कहती हूँ, अब मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्तों में प्यार की कीमत मुझे समझ में आ गई है। इसीलिए आप मुझे माफ़ करना और मेरे साथ घर चलो। मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। अब निहारिका को अपनी भाभी से इतना कुछ सुनने को मिल चुका था, फिर भी उसे भाभी पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा कि मेरी भाभी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। लेकिन क्योंकि उसकी भाभी बार बार रो रही थी, तो निहारिका ने सोचा, चलो एक बार अपनी भाभी को एक मौका दे देती हूँ। अगर ये ना ही सुधरी होंगी तो मैं फिर इनसे दूरी बना लूँगी। तो ऐसा सोचकर वो भाभी के साथ अपने मायके पहुंची। उसकी भाभी ने उसे बहुत प्यार से रखा। 3-4 दिनों तक उसने अपनी ननद को ज़बरदस्ती वहाँ रोक कर रखा। निहारिका का भाई भी बहुत खुश था। पहले तो वो पत्नी और बहन में सामंजस्य ही नहीं बिठा पा रहा था और अपनी बहन के घर खुद ही मिलने चला जाता था। लेकिन आज जब वर्षा अपनी ननद को इतना मान सम्मान दे रही थी, तो निहारिका के भाई की नज़रों में अपनी पत्नी के लिए गर्व झलकने लगा। निहारिका इस बार खुशी खुशी अपने मायके से विदा हुई और इस बार निहारिका को वही एहसास हुआ जो उसकी माँ के होने पर उसे हुआ करता था। तो साथ संगत जी, कभी भी किसी लड़की से, किसी बेटी से उसका मायका ना छीने। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे इसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।